हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम लोग यूनिट 1 इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जाकर पहले उस वीडियो कंप्लीट करें, देन इस वीडियो को देखना आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूनिट 2 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपके एग्जाम के अंदर इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो बिना किसी देर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं जो इस चैप्टर के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूटिलिटी की। जब भी आप लोग कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड पढ़ेंगे तो आप लोग सबसे स्टार्ट करेंगे किसके साथ? यूटिलिटी के साथ। तो यूटिलिटी देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले देखिए भाई, यूटिलिटी से पहले एक चीज आपको मालूम हो, कंज्यूमर कौन होता है। आप हो गए या कोई और पर्सन होगा जो भी गुड्स को परचेज करता है, सर्विस को कंज्यूम करता है, वो बंदा कौन है या वो पर्सन कौन है? कंज्यूमर है। जो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए चीजें कंज्यूम करता है, परचेज करता है, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। तो कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड को क्यों परचेज करता है? बिकॉज उसको कोई ना कोई नीड होगा। उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है? वो परचेज करता है, कंजम्पशन करता है। तो किसी भी गुड की वो पावर जो ह्यूमन बीइंग की, यानी कि उस पर्सन की जो कंज्यूमर है, उसकी नीड को, चाहे वो कुछ भी नीड होगी, उसको सेटिस्फाई करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूटिलिटी बोलेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यूटिलिटी की डेफिनेशन में, इट रेफर्स टू द वांट satisfying capacity of the commodity। देखिए, 4 से विंटर चल रही है और आप लोगों ने जैकेट परचेज करी। जैकेट परचेज करी होगी ताकि आप लोग विंटर से बच पाएं। तो आप लोगों ने जैकेट परचेज करी, उसके अंदर भी आपकी क्या है? एक नीड दिख रही है कि आपको विंटर से अपने आप को बचाना है, तो इसलिए जैकेट परचेज कर लिया। भूख लगती है, खाना खाते हो, आप लोग खाना कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि उस खाने से आपकी भूख जो है, नीड जो है, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप कोई भी कमोडिटी को उठा सकते हो, सोच सकते हो उसके बारे में। कोई भी जो चीज़ है जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि जो आपकी नीड है, जो भी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करेगी। तो किसी भी गुड की वो पावर जो आपकी नीड को पूरा करेगी, उस पावर को या उस कैपेसिटी को बोलेंगे हम लोग यूटिलिटी। जरूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव होगी, समटाइम्स ये नेगेटिव भी हो सकती है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, और थोड़ा सा साइंस में बढ़ा सकते हैं तो इट मे और मे नॉट बी यूजफुल। एग्जाम्पल देखिए भाई, यूजफुल के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप लोग जो भी सोचोगे यूजफुल साइंस में आ जाएंगी। थोड़ा सा जो यूजफुल नहीं होती लेकिन फिर भी हम लोगों को सेटिस्फाई करती है, नीड को सेटिस्फाई करती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो आप लोग स्मोकिंग, अल्कोहल एटसेट्रा। अब आपको मालूम है स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए हार्मफुल है, अल्कोहल कंज्यूम करना वो भी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। लेकिन जो पर्सन इन्हें कंज्यूम करता है, अगर कोई स्मोकर है वो स्मोकिंग कर रहा है, वो स्मोकिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी नीड है उस टाइम पे स्मोक करना। और स्मोक करने से यानी कि वो सिगरेट या बीड़ी कोई भी वटएवर प्रोडक्ट लेता है, उससे उसकी नीड सेटिस्फाई होती है। ऐसी अल्कोहल के केस में हो जाएगा, जो बंदा ड्रिंक करता है उसको मालूम है, यानी कि वो जो बोतल वगैरह परचेज कर रहा है उसके ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा भी होता है अल्कोहल इज हार्मफुल टू हेल्थ। ठीक है भाई, ऐसा लिखा भी होगा, उसने पढ़ा भी है, देखा भी है, उसके बाद भी वो कंज्यूम कर रहा है कि उसको उसकी बॉडी के नुकसान होगा उसकी बॉडी को, फिर भी वो कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग यूटिलिटी की बात करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो पॉजिटिव सेंस में होगी, नेगेटिव सेंस में होगी। बस मतलब इस बात से है कि वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो डेट इज कॉल्ड, उसके अंदर क्या यूटिलिटी है। फिर आगे इट कैन बी measured in terms of utils। जैसे सभी चीज़ों की अपनी अपनी कोई ना कोई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, लाइक डिस्टेंस की किलोमीटर होती है, स्पीड की किलोमीटर पर आवर होती है। इस तरीके से जो यूटिलिटी होती है इसकी भी क्या होती है? एक यूनिट होती है जिसको हम लोग मेजर करते हैं किसके टर्म्स में? यूटिल्स के टर्म्स में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी की। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है हमारे पास वो आता है टोटल
यूटिलिटी, जिसको हम बोलेंगे TU। किसी भी गुड की जितनी भी यूनिट्स होंगी उन सभी यूनिट को कंज्यूम करने से जो भी टोटल सेटिस्फेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी बोल देंगे। इट इज द सम ऑफ टोटल सेटिस्फेक्शन from the consumption of all possible units of a given commodity। जब भी हम लोग टोटल यूटिलिटी निकालेंगे तो हम किसी एक कमोडिटी के बारे में बात करेंगे। फोर से अगर आप चपाती यानी कि रोटी की और पानी के साथ निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, हम लोग गिवन कमोडिटी किसी एक कमोडिटी पे काम करेंगे। फोर से आप लोगों को भूख लगती है और आप लोग खाना खाते हैं और एक बार में 4 रोटियां खा लेते हो, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो पहली रोटी खाते हो उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेकंड से सेटिस्फेक्शन मिलती है, थर्ड से कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है और आपका पेट 4 से 4 रोटी से भर जाता है। तो 4 रोटी खा के आपका पेट भर जाता है। तो यानी कि गुड क्या हो गया, रोटी हो गया। उसकी अलग अलग यूनिट यानी कि 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, वो क्या हो गया, उसका अलग अलग यूनिट हो गया। उन सभी यूनिट को कंज्यूम कर कर जो भी टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है उस सेटिस्फेक्शन के सम को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। ये रोटी का एग्जाम्पल था, आप लोग किसी भी चीज़ को ले सकते हो, पानी हो गया, फ्रूट्स हो गए या कोई भी अदर चीज़ हो गई। अगर कोई बंदा ड्रिंक करता है उसके पैग्स को भी काउंट कर सकते हो, स्मोक करता है उसके सिगरेट को भी काउंट कर सकते हो, उसकी यूनिट्स वगैरह को। अगर टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ MU। ये जो साइन है डेट इज साइन को बोलते हैं सिग्मा या समेशन बोलते हैं। जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी होगी उस सबके सम को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी बोल देंगे। देन बात करते हैं कि ये MU या मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी MU। देखिए जब भी वर्ड आए मार्जिनल, इसका मतलब होता है चेंज, किसी भी तरीके से चेंज आएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी by consuming an additional unit of a commodity या given commodity। यानी कि आप लोग पिछले एग्जाम्पल के अंदर देख रहे थे, मैंने रोटी का एग्जाम्पल दिया था। आपको अगर भूख लगती है, आप 4 रोटी खाते हो, 4 रोटी खाने से क्या होगा, आपका पेट भर जाता है। 4 से सब्जी बहुत अच्छी थी, आपकी फेवरेट सब्जी बनी थी, आप 4 से रोटी भी ज़्यादा खा सकते हो। 4 रोटी खाने के बाद आपका पेट भर जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर हमारा फेवरेट फूड मिलता है, फेवरेट खाना मिलता है, तो हम लोग थोड़ा सा टेस्ट में ज़्यादा खा जाते हैं, उससे भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। 4 से आपने 4 रोटी खाई, 4 रोटी खाकर आपको कर लेते हैं कि 30 यूटिल्स मिलता है टोटल सेटिस्फेक्शन। अब 5वीं रोटी खाओगे कुछ ना कुछ चेंज आएगा, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, 4 से वो 32 हो गया। आप नॉर्मली 5 रोटी खा रहे थे, 4 रोटी खा रहे थे, 5 रोटी खाने से आपकी टोटल यूटिलिटी 30 से बढ़कर 32 हो जाती है। जो एडिशनल 2 यूटिल्स आई है, टोटल यूटिलिटी के अंदर जो चेंज आया एडिशनल 2 यूनिट्स का या 2 यूटिल्स का जो चेंज आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का एक फार्मूला बन जाता है यहाँ पर, जिसको हम लोग लिखेंगे MU इक्वल्स टू TUN -1। ये n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है।
आप कोई भी n यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, उसके बाद उसे जो प्रीवियस के अंदर जो था निकालोगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा डेट इज कॉल्ड mu या मार्जिनल यूटिलिटी। mu का एक और फार्मूला होता है डेल्टा टीयू, ये जो ट्राइंगल जैसा साइन है इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा, जो कि चेंज या मार्जिन को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा क्यू, क्यू का मतलब होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अगर दोनों के चेंज को डिवाइड करोगे, टोटल यूटिलिटी के अंदर जो चेंज आया उसको नंबर ऑफ यूनिट्स के चेंज से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, mu आ जाएगा। ये अभी हम लोगों ने डेफिनेशन ओरली देखी है, अभी इनको एक एग्जांपल की हेल्प से भी देखते हैं। चलिए भाई इसको मैं रफ करता हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड mu। टोटल यूटिलिटी में और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है वो देखते हैं। तो पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम है मेरे पास यूनिट्स का, क्यू बोले तो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पर मैं सीधा टीयू बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल टेबल है और आप लोग भी इस टेबल को क्या करेंगे, अपनी मर्जी से बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। 4 से ये टीयू के अंदर मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में 10 न्यूटिल्स है, नेक्स्ट में 18 हो जाता है, देन 24 हो जाता है, इंक्रीज हो रहा है। ये टोटल यूटिलिटी ऑलवेज इंक्रीज होता है एक लिमिट तक, 28 30 30 और 28। देखिए आप लोग देख रहे हो मैक्सिमम हुआ 30, उसके बाद 28 हो गया, 2 बार मैक्सिमम में, देन उसके बाद क्या हो गया 28 यानी कि फॉल हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 4 से आपको भूख लगती है, आपका 4 रोटी से पेट भर जाता है। अगर 4 रोटी खाने से आपका पेट भर गया फिर भी आप लोग जबरदस्ती 1 रोटी और खा लेते हो, क्या उससे आपकी भूख सेटिस्फाई होगी? नहीं। क्योंकि आपने भरे पेट के अंदर खाना खाया है, आपको नीड ही नहीं थी खाने की, आपने फिर भी कंज्यूम करा है, तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हो क्यू की 5वीं यूनिट जो 5th यूनिट है, यहाँ पर देखिए टीयू कितना है 30 है, ठीक है। उससे पहले तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 10 18 24 28 30, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट से क्यों होता है? अगर आप लोग देखोगे, आप लोग जब भी खाना खाते होगे, पहली रोटी खाने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, देन उससे कम होता है, फिर उससे कम होता है, फिर उससे कम होता है। एक टाइम आता है जब आपका पेट भर जाता होगा, वो यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल में 5th यूनिट पर हो गया है। अगर आप 5 रोटी खाते हो, टोटल यूटिलिटी आपको 30 मिलती है, पेट भर गया 4 से मान लेते हैं, फिर भी आपने ज़बरदस्ती 1 रोटी और खा ली, क्या आपकी नीड सेटिस्फाई होगी? क्यों? आपकी नीड पहले से सेटिस्फाई हो गई थी, तो अभी सेटिस्फाई होने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे मैक्सिमम यूटिलिटी कितना हो गया आपका, 30 हो गया। आपने 5 रोटी से पेट भर गया था, 6ठी रोटी फिर भी खा ली, 7वीं रोटी और जबरदस्ती खा लेते हो, आपका लास्ट में आके क्या होगा, पेट दुखेगा, पेट में दर्द होगा, यानी कि यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? यूटिलिटी यहाँ पर नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को एक लिमिट के बाद कंज्यूम करते हैं, उससे जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए थी, वो सेटिस्फेक्शन क्या होती है, नेगेटिव के अंदर चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं mu की। mu निकलता कैसे है? सिंपल टर्म्स के अंदर बात करेंगे तो फर्स्ट पे तो ऑलवेज क्या रहेगा, डैश रहेगा, या फिर एक काम कह सकते हो आप यहाँ पर, अच्छा 0 होता तो डैश रखते, लेकिन आप कह लो फर्स्ट पे 10 है, उसके बाद क्या करना है, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करनी है। 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 24 माइनस 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 30 0। आप लोग देख रहे हो mu 0 हो गया, यानी कि आपका पेट भर चुका था, फिर भी जरूरत से ज़्यादा रोटी खा ली, तो क्या होगा, आपका सेटिस्फेक्शन में कोई भी
इजाफा या इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप और ज़बरदस्ती खाना खा रहे हो, आपका पेट दर्द होगा, तो यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, माइनस होगा। तो इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होता है, डिक्लाइन होता है, और एक टाइम बाद जीरो होगा, और उसके बाद क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा। अगर मैं इस टेबल को ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहता हूं तो देखिए भाई, ग्राफ पे ये कैसा बनकर आएगा, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस पर हम लोग करते हैं क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे हमारे पास आएगा टी यू एंड एम यू। ठीक है, ये यू है, टी यू एंड एम यू। अगर आप कर्व बनाओगे तो कुछ ऐसा कर्व बनकर आएगा, दिस इज टी यू। ये जहाँ से बैंड होना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी, जो कि हमारे 6 यूनिट पर बन के दिखा रही है। और यहाँ से एक लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि यहाँ पर, जहाँ पर ये लाइन हमने ड्रॉ करी है, इसको टच करते हुए नीचे चले जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एम यू। तो आप लोग देख रहे हो जो टी यू का कर्व है वो ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा बैंड हो रहा है। बैंड क्यों हो रहा है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है लेकिन पहले कंपैरिजन में कम बढ़ रहा है। आप देखेंगे कैसे हो रहा है, पहले 10 था, 10 के बाद 8 बढ़ा तो 18 हुआ, 8 बढ़ने का 24 हुआ, इंक्रीज हुआ है, लेकिन 6 का इंक्रीमेंट है। पहले 8 का था, अभी 6 का इंक्रीमेंट है, कंपैरेटिवली कम आया है। फिर 24 के बाद 28 हो गया, इंक्रीज हुआ है लेकिन कंपैरेटिवली और कम आया है। 28 के बाद 30, यानी कि इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कंपैरेटिवली क्या हो रहा है, पहले के मुकाबले कम इंक्रीमेंट है। दैट्स वाई जो टी यू का कर्व होता है ये ऊपर की तरफ यानी कि इंक्रीजिंग तो होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से होता है, तो इसलिए बैंड होता है हल्का सा। एक टाइम बाद क्या होगा, ये मैक्सिमम पर पहुंचेगा, और मैक्सिमम जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप 6 यूनिट पर मैक्सिमम टी यू 30 है। ये मैक्सिमम पहुंचने के बाद 30 के बाद क्या हुआ, 28 फॉल होना स्टार्ट, यानी नीचे आ रहा है, अब ये नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टी यू फॉल होना स्टार्ट हो गया। और इसी तरीके से आप एम यू का देखो 10, 8, 6, 4, 2, 0 लगातार 0 हो रहा है, वो फॉल हो रहा है। तो ये जो कर्व रिप्रेजेंट हो रहा है ये नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ये फॉल हो रहा है। 6 यूनिट पर जहाँ पर टी यू मैक्सिमम है वहाँ पर ये देखो 6 यूनिट पर जहाँ पर टी यू मैक्सिमम है वहाँ पर एम यू 0 हो गया है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है इस वाले एक्सिस पे। यानी कि कोई भी चीज़ जब अपने एक्सिस को टच करती है वो 0 हो जाती है। ये बात आई होप आपको आती होगी, क्लास 9, 10th में ग्राफ के अंदर आपने मैथ्स के अंदर सीखा होगा। जब 0 कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस पर बनता है या वाई एक्सिस पर बनता है। ठीक है, अब उसके भी नीचे जा रहा है यानी कि ये एक्सिस के भी नीचे जा रहा है, यानी कि 4th क्वार्टर में चला गया कर्व हमारा। 4th क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव एक्सिस आ गया ये। तो इस तरीके से हमारा टी यू और एम यू दोनों के कर्व क्या है, ग्राफ पे इस तरीके से ड्रॉ करे जाएंगे। अब हमारा टॉपिक था रिलेशनशिप, इनके अंदर रिलेशनशिप है क्या, एक एक करके रिलेशनशिप देखते हैं, यहाँ पर लिख भी लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टी यू is increases at decreasing rate but mu is always decreasing। जो टी यू है वो इंक्रीज तो होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से होता है। अभी तक हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, टी यू 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28 इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। लेकिन जो एम यू होता है वो हमेशा डिक्रीज ही होता है। देखो 10, 8, 6, 4, 2, 0 इंक्रीज कहीं पर भी नहीं हुआ, फॉल ही हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या लिखा इस पॉइंट को, टी यू इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, बट जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग ही होगा, फॉल ही होने वाला है। सेकेंड पॉइंट जो रिलेशन निकल सकता है, व्हेन टी यू इज मैक्सिमम देन एम यू इज 0। टी यू मैक्सिमम कब होता है, जब एम यू 0 होता है। आप लोग देख रहे हो 6 यूनिट पर टी यू 30 हुआ है, मैक्सिमम हो गया। अच्छा, अब कंफ्यूज नहीं होने का आप लोगों ने कि 35th यूनिट पे भी और 36 यूनिट पे कौन से वाले को मैक्सिमम माने। अगर दो वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो बाद वाले को हमेशा मैक्सिमम मानेंगे। यहाँ पर देखोगे आप 35th पे भी है, 36 पे भी है, दोनों ही जगह मैक्सिमम वैल्यू है 30, 30।
लेकिन जो बाद वाली है उसको हम लोग क्या मानेंगे, मैक्सिमम कंसिडर करेंगे। तो 6 यूनिट पर मैक्सिमम हो रहा है और 6 यूनिट पर ही हमारा MU 0 भी हो पा रहा है। तो जब TU मैक्सिमम होगा वहां पर क्या जो मार्जिनल यूटिलिटी है MU वो 0 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, when TU starts to decline, अगर TU फॉल होना स्टार्ट होता है, आप लोग देख रहे हो 6 यूनिट के बाद मैक्सिमम हुआ, उसके बाद फॉल हो रहा है 7 यूनिट पर। तो जब TU स्टार्ट होता है फॉल होना यानी डिक्लाइन होना, देन MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। आप लोग देखोगे 7th यूनिट पर TU 30 के बाद 28 यानी कि फॉल हो गया, MU 0 के बाद -2 यानी कि नेगेटिव हो गया। ग्राफ के अंदर भी जब TU मैक्सिमम था यहाँ पर MU 0 था, जब TU मैक्सिमम के बाद नीचे आ रहा है यानी कि फॉल हो रहा है, TU फॉल हो रहा है जब मैक्सिमम के बाद, तो MU 0 के बाद नीचे जा रहा है यानी कि नेगेटिव हो रहा है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इस वीडियो के लिए उसको रखते हैं और आज इसके लिए इतना ही रखेंगे। चलिए भाई मैं इसको रफ करता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, LDMU। देखिए भाई, इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी लॉ आपको पढ़ाए जाएंगे यानी कि जितने भी नियम पढ़ाए जाएंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, सबकी एक्सेप्शंस होंगी। सभी लॉज की कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होगी। ये सिंगल एक ऐसा लॉ है जिसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि इस लॉ को कोई भी अपोजिशन नहीं निकलता है। अगर निकलता भी है तो वो कुछ टाइम बाद फेल हो जाएगा। कुछ एक एग्जांपल देखेंगे, पहले डेफिनेशन देखते हैं। This law states that when a consumer consumes more and more, एक सेकेंड मैं मार्कर चेंज कर लूँ आप लोगों का। कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, और कमोडिटी का दूसरा नाम आप लोगों को मालूम होगा ही, गुड बोलते हैं, ऑफ अ कमोडिटी और गुड, देन द मार्जिनल यूटिलिटी starts to fall and it become zero and negative, and this law applies in case of all goods and services। देखिए भाई क्या कह रहा है इसके अंदर कि ये लो ये कहता है, दिस लो स्टेट्स दैट, यानी कि लो हमें ये बताता है कि जब भी कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है किसी भी गुड की मोर एंड मोर यूनिट्स
किसी भी गुड की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा तो उस गुड से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पहले तो क्या होगा, फॉल होगा, और उसके बाद ये क्या होगा, जीरो भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। फिर लास्ट में एक लाइन लिख दी है, एंड दिस लॉ अप्लाइज इन केस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी प्रकृति ने गुड्स एंड सर्विस हैं, नेचर के अंदर, अर्थ के अंदर, कहीं पर भी आप किसी मार्केट में जाओगे, कोई भी गुड ले लो, कोई भी सर्विस ले लो, सभी के अंदर यही चीज़ देखने को मिलेगी। पहले तो आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम बाद वो क्या होगा, जीरो होगा, फिर नेगेटिव भी हो जाएगा। सभी गुड्स और सर्विस के केस में होगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ भाई, काफ़ी पुरानी बात है, चलो किस्सा सुनाता हूँ। एक काफ़ी पुरानी बात है, जब मैं ग्रेजुएशन को टीच करता था तो मेरे पास एक स्टूडेंट था, ठीक है। वो बोला था कि सर मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसके अंदर ना ये फेल हो जाएगा लो। मैंने कहा ठीक है भाई देना। और वो स्टूडेंट जो मेरा था ग्रेजुएशन का था, वो ड्रिंक वगैरह करता था, ठीक है भाई। तो वो ड्रिंक करता था और कहता है सर देखो मैं जितनी ड्रिंक करूँगा ना मेरे को उतना चढ़ेगी, कम नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने तेरी बात मान ली, अब तू मुझे बता घर कैसे जाएगा। कहता है सर घर तो जाऊँगा मैं फंसेगा नहीं। कहता फंसूंगा कैसे, मैं उससे पहले सेंटर फ्रेश खा लूँगा या आफ्टर ड्रिंक ले लूँगा या कुछ और ले लूँगा, कुछ भी चीज़ ले लूँगा, लेकिन घर में फंसूंगा नहीं। मैंने कहा भाई यही तो नेगेटिव यूटिलिटी है उसकी। क्यों? क्योंकि तुझे जब घर जाना है, तेरे को मालूम हो गया कि अब घर जाना है, तो तू उसकी नीड को या जो यूटिलिटी उसको कम करने के तरीके ढूंढेगा। या आप लोगों ने कुछ लोग देखे होंगे जो क्या करते हैं, स्मोक या ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, ये ज़्यादा ड्रिंकिंग के बाद क्या वोमिट वगैरह कर देते हैं, उल्टी वगैरह कर देते हैं। यानी कि उस केस के अंदर भी उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो गई, जीरो और नेगेटिव हो रही है। यानी कि अब उसको पूछोगे भैया और पिएगा, वो हाथ जोड़ लेगा, ना भाई मैं अब बिल्कुल नहीं लेने का। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे कि जो उस गुड से मिलने वाली MU है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो फॉल होगी और जीरो भी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल भी आप लोग ले सकते हो। 4 से आपका कुछ भी फेवरेट फूड है, आपको बहुत पसंद है, क्या आप उसको लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, रिपीट मोड में खा सकते हैं? आपका आंसर ऑलवेज नहीं होगा कि यानी कि उसको नहीं खा सकते। और अगर आपने ट्राई भी करा कि भाई मैं सुबह में, दिन में, रात में, अगले दिन उठ के सुबह, दिन, रात, अगले दिन 2-3 दिन ऐसा करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका उस चीज़ से मन भर जाएगा, आपको वो चीज़ जो फेवरेट थी वो फेवरेट नहीं रहेगी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है कि आपको लगता है कि किसी में ये उठ सकता है, अगर आपके अंदर का कोई इकोनॉमिस्ट जाग रहा है और कह सकता है कि सर इसका कुछ ना कुछ फेलियर है, मैं आपको बताता हूँ, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।